हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक नई यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस। इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम इस चैप्टर में बेसिकली न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का ही इसमें पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एफिशिएंसी, क्योंकि बाकी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप किसी भी सोर्स से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ बैटरी के बारे में। तो देखिए, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी की मतलब कितनी अच्छी एक बैटरी परफॉर्म कर सकती है। तो दो तरह की एफिशिएंसी होती है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी एंड वॉट आवर एफिशिएंसी। एम्पियर आवर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आई डी इंटू टी डी, आई इंटू टी अपॉन में आई इंटू टी, इस तरीके से याद रखिए। और जहाँ पे ऊपर है डिस्चार्जिंग करंट का, डिस्चार्जिंग जो आई डी है वो डिस्चार्जिंग करंट होता है, टी डी डिस्चार्जिंग टाइम, आई सी चार्जिंग करंट एंड टी सी चार्जिंग टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आई डी इंटू टी डी मतलब डी वाली टर्म्स ऊपर आएंगी और चार्जिंग वाली टर्म्स नीचे आएंगी इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी होता क्या है एक तरीके से, वो यही तो होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि आउटपुट होगा हमेशा कम ही और इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ फ्रैक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर परसेंटेज दे देगा, है ना। तो अब सिमिलरली वॉट आवर एफिशिएंसी में सिर्फ कुछ नहीं होता, पूरा फॉर्मूला यही है, एम्पियर आवर इंटू वी डी अपॉन वी सी, ऐसे कर सकते हो याद। ठीक है, वी डी अपॉन वी सी हो जाता है इंटू 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं बैकअप ऑफ बैटरी के बारे में। तो देखिए, बैकअप ऑफ बैटरी के लिए सबसे पहले हमें डिस्चार्जिंग करंट निकालना होता है, जो निकलता है हमारा टोटल कनेक्टेड लोड इन वॉट्स, कितना उस पूरे कनेक्शन के दौरान उस पर लोड है डिवाइडेड बाय बैटरी का कितना आउटपुट वोल्टेज है। तो उससे आईडी आ जाएगा। एक बार आईडी आ गया, अब आप आईडी को इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हो, बैटरी बैकअप टाइम डिस्चार्ज करंट डी आई डी। एक और डिस्चार्जिंग करंट आपने रख दिया नीचे, ऊपर आप बैटरी रेटिंग जो एम्पियर आवर में होगा, तो ये वैल्यू किस में होगी, एम्पियर में होगी। भाई आईडी की वैल्यू किस में होगी, एक तरीके से एम्पियर में होगी, ये एम्पियर से एम्पियर को काट देगा तो आवर्स आ जाएगा, मतलब बैटरी कितना टाइम दे रही है, बैटरी कितना सपोर्ट कर सकती है टाइम। ठीक है, तो ये आवर्स में आ जाएगा। सिमिलर अब देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड हमारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी पार्ट इतना ही था जिससे हमें न्यूमेरिकल कराने हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी तो थ्योरी पार्ट है इसमें, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए कि ये जो आप बैटरी बैकअप टाइम निकालेंगे, ये बैटरी बैकअप टाइम हमेशा 100% एफिशिएंसी के लिए माना जाएगा, ये 100% एफिशिएंसी के लिए निकाला जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 80% एफिशिएंसी के लिए, तो जो टाइम आए उसका 0.8 से मल्टीप्लाई, 90% एफिशिएंसी तो जो टाइम है उसका 0.9 से मल्टीप्लाई, कोई कहे 25% एफिशिएंसी तो 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ डिस्चार्ज बैटरी इज पुट ऑन चार्ज एट 5 एम्पियर। तो हमारे पास डिस्चार्ज बैटरी है लेकिन उसे चार्जिंग पे रखा गया है। ठीक है, उसे चार्जिंग पे रखा गया 5 एम्पियर के लिए, 5 एम्पियर करंट के लिए, और 3.5 आवर उसका चार्जिंग टाइम हो गया। मेन चार्जिंग वोल्टेज मतलब 13.5 उसका वीसी हो गया, वही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आई सी टी सी वी सी। इट इज़ दैट डिस्चार्ज इन 8 आवर, डिस्चार्ज हो रही है 8 घंटे में, 8 घंटे में। तो हम इसे लिखेंगे टी, क्या, टी ऑफ डी, क्योंकि टी डिस्चार्ज टाइम है। कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो हमें इसे वीडी दे दिया। अब हमें पता क्या नहीं है, एक तरीके से आईडी नहीं पता, क्योंकि आप भी क्वेश्चन करें तो पहले ये लिखें गिवन क्या क्या है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आईडी निकालना है। अच्छा, आईडी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन भी दे दिया। इन्होंने डायरेक्टली आईडी नहीं निकालने के लिए कहा, इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ आर बताइए एट 85% एफिशिएंसी, जहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये देखिए रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन में आई डी, वी डी अपॉन में आई डी, वी डी अपॉन में आई डी होता है। अब देखिए, तो हमें अगर आईडी ही नहीं पता होगा तो हम रेजिस्टेंस कहाँ से निकाल देंगे। तो पहले हमें ये भी बता रखा है कि 85% एफिशिएंसी है एम्पियर आवर में, तो हम 85%, तो 85 रखेंगे वैल्यू में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल्स टू ईटा, एफिशिएंसी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ईटा, दिस लेटर इज नोन एज ईटा। ठीक है, तो ईटा 85 इक्वल्स टू आई डी इंटू टी डी डिवाइडेड बाई आई सी इंटू टी सी, क्योंकि एम्पियर आवर का यही फॉर्मूला होता है, इंटू 100। तो डिवाइड कर देंगे इधर 100 से, ये बन जाएगा 0.85। और ये देखिए, ये आई सी की वैल्यू पुट करी, टी सी की वैल्यू पुट करी, टी डी की वैल्यू पुट करी, यहाँ से आई डी की वैल्यू आ गई 2.48 एम्पियर्स। ठीक है, आई डी की वैल्यू आ गई 2.48 एम्पियर्स। अब देखिए, तो रेजिस्टेंस में हम वी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 12 डिवाइडेड बाई 2.48, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे का आपको खुद सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, तो कुछ छोटा सा पार्ट है कि रेजिस्टेंस आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, वी डी अपॉन में आई डी को, हिंट मैंने दे दिया। नेक्स्ट है वॉट आवर एफिशिएंसी। तो देखिए, अब आपके पास आई डी आ गया, वी डी आ गया, टी डी आ गया, आई सी भी आ गया, टी सी भी आ गया, वी सी भी आ गया, सब आ गया। तो अब देखिए वो कैसे लिखेंगे दूसरी वाली एफिशिएंसी, तो आपने कहा ईटा वॉट आवर एफिशिएंसी, वॉट आवर, और इसको कैसे लिख देते हैं हम, वी डी इंटू आई डी इंटू टी डी, पूरा यही फॉर्मूला है, बस वी डी अपॉन में वी सी कर दिया है। और यहाँ आ जाएगा आई सी इंटू टी सी, फॉर्मूला पुट करिए, इंटू 100 करिएगा, जो आंसर आएगा वो आपके पास इसकी एफिशिएंसी डिनोट करेगा। तो दो चीज़ें होमवर्क है, पहले इसका आंसर आप कमेंट डाउन करिएगा, और जो वॉट आवर एफिशिएंसी है उसका आंसर आप कमेंट डाउन जरूर करें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बेस जो है वो बना रहा है आपका। ठीक है,
चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बेस बिल्कुल बेस है, ठीक है। हमने थर्ड इसलिए पहले डिस्कस करा क्योंकि थर्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले में एक बैटरी है, मान लीजिए जिसकी रेटिंग है 200 एम्पियर आवर, 12 वोल्ट इज कनेक्टेड, ठीक है। 12 वोल्ट की जिसे कनेक्ट करा गया है टू लोड ऑफ हाउस हैविंग 3 फैंस ऑफ ईच 70 वॉट, 5 CFL ऑफ 9 वॉट, 1 फ्रिज 250 वॉट, 1 कूलर 110 वॉट। तो हमें इसमें बैटरी बैकअप बताना है 80% के लिए। यहाँ पे 80% का मतलब है 80% एफिशिएंसी के लिए कितना वो बैटरी बैकअप देगी, ठीक है। 80% एफिशिएंसी लिख दे रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी लिखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अब देखिए टोटल लोड, तो टोटल लोड पहले हमेशा पता है हमें, हमने देखिए हमने ऊपर भी डिस्कस करा था कि सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हमारी प्रोसेस होती है टोटल कनेक्टेड लोड निकालना, डिवाइड करना उसे बैटरी के आउटपुट वोल्टेज से। तो देखिए टोटल कनेक्टेड लोड कैसे निकलेगा, तो 3 फैन का मल्टीप्लाई 70 वॉट के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 250 के साथ, प्लस 1 इंटू 110, इस तरीके से पूरा ऐड करा है। तो इसके पास हमारे पास पावर कितनी आ गई 615। अब हमें डिस्चार्ज करंट निकालना है, तो टोटल कनेक्टेड लोड कितना आया हमारे पास 615 आया, डिवाइड कर दिया उसे बैटरी के आउटपुट वोल्टेज, तो बैटरी आउटपुट वोल्टेज कितना दे रही है 12 वोल्ट्स दे रही है, डिवाइड कर दिया 12 से, तो देखिए हमारे पास 51.25 आ गया। अब डिस्चार्ज करंट आ गया, अब बैटरी बैकअप टाइम निकालना है, तो डिस्चार्ज करंट से आपको डिवाइड करना है बैटरी की रेटिंग को, तो बैटरी की रेटिंग है और डिस्चार्ज करंट है, तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा और ये वाला आवर्स बचेगा, तो ये देखिए 3.902 आवर्स भी लिख के आ गया। बैटरी बैकअप 100%, मैंने आपको बताया था ये 100% एफिशिएंसी के लिए बैटरी बैकअप होता है। हमसे पूछा गया है 80% एफिशिएंसी के लिए, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 0.8 से, क्योंकि 80% है तो 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3.12 आवर्स का वो बैकअप देगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया हो। अब देखिए नेक्स्ट है 3 फैंस 70 वॉट रन 8 आवर्स। यहाँ पे हमारे पास फैन भी दिए हुए हैं, उनकी पावर भी दी हुई है, उनके आवर्स भी दिए हुए हैं कितने घंटे वो चल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 5 CFL 9 वॉट रन 6 आवर्स, 1 फ्रीज 250 वॉट यूज 20 आवर्स, इस तरीके से क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन है मेनली पूछा क्या क्या गया है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 365 डेज भी चाहिए, तो पहले एक दिन की निकालेंगे और फिर उसके बाद 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए एनर्जी जो है वो 3 इंटू 70 इंटू 8 हो जाएगी भाई, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 5 इंटू 9 इंटू 6 आवर्स, फिर 1 इंटू 250 इंटू 20, फिर 1 कूलर है तो 1 कूलर इंटू 110 इंटू 10 आवर्स। इस तरीके से टोटल ये एनर्जी किस में आएगी, ये एनर्जी आएगी हमारी वॉट में, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये एनर्जी आ रही है किलोवाट में। अब आप सोचेंगे मैंने 1000 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट का कन्वर्जन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, ठीक है। तो हम अपनी अपनी ही जो है ईजीनेस के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें बाद में कॉस्ट भी निकालनी है, तो हमने टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया किलोवाट आवर्स में, तो ये 1 डे एनर्जी कंजम्पशन है। अब निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ या एनर्जी ऑफ 365 डेज, एनर्जी ऑफ 365 डेज, ठीक है। कितनी एनर्जी 365 डेज में हमारी कंज्यूम्ड हुई, तो इसका मल्टीप्लाई 365 से हमारे पास इतने किलोवाट आवर्स आ गए, इतने हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है, तो इतने किलोवाट आवर इतने यूनिट्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट देखिए 7 रुपये पर यूनिट चल रहा है, तो हमारे पास जब इतनी यूनिट्स होंगी तो इसका मल्टीप्लाई 7 से, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, ठीक है। 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20,567.25 रुपीज़। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कोई भी न्यूमेरिकल हमें लगा कि इसमें इंपॉर्टेंट है तो हम उसे डिस्कस करेंगे। बाकी सेम इसमें बिल्कुल थ्योरी है, अच्छी तरीके से थ्योरी देख लीजिएगा, जैसे कि MCB, MCCB, ELCB, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो हमने सब कवर करा दिया है जो इंपॉर्टेंट थे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।